जब द्रौपदी ने निवेदन किया, अर्जुन को बात समझ में आ गई, युधिष्ठिर ने समर्थन कर दिया, बिल्कुल सही है। पर भीम को क्रोध आया कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। भगवान कृष्ण से पूछा गया कि हे ठाकुर आप ही बताएं क्या करें। भगवान कृष्ण ने भी संकेत कर दिया, अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चा कीर्ति मरणादितिरिच्यते। ध्यान रहे, ब्राह्मण का वध तो नहीं करना चाहिए, परातताई को दंड अवश्य मिलना चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है लेकिन एक आतताई है, बाल हत्या करने वाला आतताई, इसलिए इसे दंड दो। और इसके लिए दंड क्या? इसके लिए दंड ये है कि किसी विद्वान की कीर्ति पर लगा हुआ कलंक ही उसे मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता है। समाज में किसी का बहुत मान सम्मान है और ऐसे मान सम्मान वाले ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की कीर्ति को झूठ झूठ में भी यदि कलंकित कर दिया जाए तो वो पल पल मरता है। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के माथे पर मणि थी, उस मणि को निकाला, उसकी शिखा ब्राह्मण का एक प्रकार से पहचान पत्र, ब्राह्मण की पहचान, ब्राह्मण की जो श्रेष्ठता है उसकी चोटी, ब्राह्मण की शिखा, उसको काट दिया। अश्वत्थामा की शिखा को काटा, उसकी माथे पर लगी मणि को निकाला, एक प्रकार से उसको अपमानित करके छोड़ दिया। कुछ दिन बीते पर अश्वत्थामा भी अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगा। और इसी बीच पता चला कि अर्जुन और सुभद्रा, भगवान कृष्ण की एक बहन है सुभद्रा, और सुभद्रा का विवाह हुआ है अर्जुन के साथ। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हुए हैं अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह भेदन के समय मारे गए। लेकिन अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जो गर्भवती है। उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का एकमात्र कुलदीपक, और अश्वत्थामा ने उसको समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और उस आग के गोले को उत्तरा ने जब अपनी तरफ आते हुए देखा तो एक तरफ से उत्तरा ने भाग करके भगवान से प्रार्थना की है, और दूसरे तरफ से भक्तिमती कुंती ने भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक, मतलब लगभग 26 श्लोकों में भक्तिमती कुंती ने भगवान से स्तुति की है कि हे भगवान, उत्तरा के गर्भ की रक्षा कीजिए, हमारी पुत्र वधू उत्तरा को बचा लीजिए और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को बचा लीजिए। जब इस तरह से प्रार्थना की, बार बार निवेदन किया, तब अंगुष्ठ अवतार धारण करके उत्तरा के गर्भ में भगवान कृष्ण प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस आग के गोले से रक्षा की ब्रह्मास्त्र से। समय बीतने पर उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है, और जन्म लेते ही हमारे यहाँ छोटे छोटे बालक बालिका जब जन्म लेते हैं तो पैदा होते ही रोते हैं, और रोते नहीं तो उनको रुलाया जाता है। कहते हैं बच्चों का रोना शुभ माना जाता है, और जो पैदा होते ही हम रोना शुरू करते हैं तो मरते मरते तक रोते रहते हैं। जिंदगी हमारी रोते हुए ही बीत जाती, कभी धन के लिए, कभी संपत्ति के लिए, कभी मकान के लिए, कभी स्त्री के लिए, कभी पुरुष के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी पति पत्नी के लिए, कभी माता पिता के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए। पैदा होते हुए जो रोए तो मरते मरते तक रोते रहते हैं। परीक्षित ने जब जन्म लिया है, उत्तरा के बेटे ने, तो रोए नहीं है, चारों तरफ देखना प्रारंभ किया जन्म लेते ही।
कि गर्भ में जो सुंदर सी सूरत, जो सांवरी सूरत, मोहनी मूरत मेरी रक्षा कर रही थी, वो कहाँ है? इसलिए चारों तरफ देखा है। चारों तरफ देखने के कारण परी मतलब चारों तरफ, संस्कृत की ईक्षण धातु से शब्द बन गया ईक्षित, चारों तरफ देखने वाला कहलाता है परीक्षित, इसलिए नाम दिया गया परीक्षित। परीक्षित सरस्वती के तट पर खड़े हुए थे। उस समय एक परीक्षित ने दृश्य देखा। दृश्य क्या? कहा एक गाय और एक बैल। बैल जिसके 4 पैर हैं, 3 टूट गए हैं, जो एक पैर पर खड़ा कांप रहा है। गाय जो रो रही है, क्योंकि एक काला पुरुष जो देखने में बड़ा भयानक है, राजाओं की तरह जिसके वेशभूषा है दिखने में भयंकर, काला, लंबा चौड़ा, राजाओं की तरह कपड़े पहने हैं, गाय को लात मार रहा है, बैल को डंडे से पीट रहा है। गाय कौन थी? कहा जब पृथ्वी पर धर्म संकट बढ़ता है तो जो पृथ्वी है वो गाय का रूप बना करके भागती है। पृथ्वी के रूप में है, गाय के रूप में है पृथ्वी, और बैल है धर्म। कहा धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, पवित्रता, दया और दान। सतयुग में 4 थे, त्रेता में 3 बचे, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। तो कहा बैल जिसके 3 पैर टूट गए हैं, 1 पैर पर खड़ा कांप रहा है, और वो काला पुरुष गाय को लात मारता है और बैल को डंडे से पीटता है। परीक्षित ने देखा, तुरंत परीक्षित के मन में ये बात आती है कि तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तम च व्रसलम दद्रसे नृपलांचनम। परीक्षित के मन में बात आई कि जिस राजा के राज्य में प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, अब राजा के राज्य में केवल मनुष्य ही नहीं आते, राजा के राज्य में पशु पक्षी गाय बैल ये भी सब आते। तो कहा जिस राजा के राज्य में प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, उस राजा की कीर्ति, उस राजा का यश और उस राजा की आयु समाप्त हो जाती है। और यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास् त्रश्यन्ते साध्य साधु भी तस्य मत्तश्च नश्चन्ति कीर्ति आयु भगो गति। उस राजा की कीर्ति, उस राजा की आयु और उस राजा की गति तीनों बिगड़ती और वो नरकगामी बनता है। परीक्षित ने जब ये सब दृश्य देखा बड़ा दुख हुआ, तुरंत तलवार निकाल करके उस काले पुरुष के पास पहुंचे और कहा कि बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित करने का कारण क्या है। ये कहता है महाराज मेरा नाम है कलयुग। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने रहने के लिए मुझे कोई स्थान नहीं दिया। अब आप इस पृथ्वी के क्षत्र सम्राट हैं तो आपने भी मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। अब आप ही बताएं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, किसके साथ रहूं, किसके पास रहूं, कैसे जीऊं, क्या किया जाए। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं आपके राज्य की प्रजा को प्रताड़ित कर रहा हूं, परेशान कर रहा हूं। परीक्षित ने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए परीक्षित ने क्या किया, परीक्षित ने रहने के लिए जगह दी और बताया द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानायो जात रूप मदा प्रभु।
रहने के लिए स्थान दे दिए। द्यूतम, आज से द्यूतम, जहां जुआ होगा वहां तुम रहोगे। पानम, जहां लोग नशा करेंगे, मदिरा पान करेंगे, शराब पिएंगे, वहां तुम रहोगे। स्त्रिया, स्त्री, स्त्री का मतलब किसी की माँ, बहन, बेटी, पुत्री से नहीं, पत्नी से नहीं है। स्त्री का मतलब है वैश्या, जो वैश्यागामी है, जो वैश्याओं का संग करने वाले हैं, या जहां गलत आचरण वाली स्त्री अर्थात वैश्या रहेगी वहां कलयुग होगा। सूना, सूना मतलब हिंसा, जो हिंसा करेंगे, जो मारकाट करेंगे, वहां कलयुग रहेगा। परीक्षित ने 4 स्थान दिए, इन 4 स्थानों में रहो। जुए में तुम, शराब में तुम, वैश्या में तुम, और हिंसा में तुम। जब कलयुग को 4 स्थान दिए तो कहता है महाराज आप तो बड़े कृपालु हैं, इतनी बड़ी कृपा कर दी, 4 स्थान मुझे रहने के लिए दे दिए, कितनी बड़ी कृपा है। 4 स्थान दिए हैं। पर महाराज एक तो कोई अच्छा स्थान दीजिए, कोई अच्छा स्थान। ये तो सब बुरे हैं। जहां द्यूत क्रीड़ा होगी, जहां जुआ होगा, वहां यश, वहां कीर्ति समाप्त हो जाएगी। जहां पर मदिरा पान होगा वहां पर भी अशांति होगी। जहां गलत आचरण वाली स्त्रियां होंगी वहां पर भी अपवित्रता होगी, अशांति होगी, कलह होगा। जहां मार काट हिंसा होगी वहां भी ये सब है। तो महाराज ये 4 स्थान देके कृपा तो बड़ी की है, लेकिन एक तो कोई अच्छा स्थान दे दीजिए। तो 4 स्थान, ये चारों ऐसे स्थान दिए हैं, एक तो कोई अच्छा स्थान दे। और जब बार बार उस कलयुग ने निवेदन किया तो फिर से मांगने पर परीक्षित ने कहा ठीक है, आज से तुम कहां रहोगे? स्वर्ण में रहोगे, सोने में। अब स्वर्ण तो सभी पहनते हैं, सभी को बड़ा प्रिय है। माताएं विशेष रूप से स्वर्ण को पहनना पसंद और करें भी क्यों ना, श्रृंगार है, आभूषण है। लेकिन यदि कलयुग स्वर्ण में है तो फिर तो कान में कलयुग, नाक में कलयुग, हाथों में कलयुग, उंगली में जो अंगूठी है उसमें कलयुग, कलयुग ही कलयुग। तो देखिए स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई है, लेकिन जो स्वर्ण बुरे तरीके से कमाया जाता है, किसी को मार करके छीन लिया गया, किसी का हड़प लिया गया, जबरन किसी का ले लिया गया, बलात् छुड़ा लिया गया, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। ऐसे स्वर्ण में होता है कलयुग। और जब परीक्षित ने स्थान दिया तो बाहर से तो कह रहा है आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कहता है महाराज तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने दुनिया में आज तक कोई नहीं देखा। क्यों? दिखने में राजा तुम रहोगे, सिंहासन पे तुम बैठोगे, रथ पे तुम बैठोगे, लेकिन तुम जो सोने का मुकुट लगाओगे उस पे मैं बैठूंगा। परीक्षित तो स्थान दे के चले आए।